सात स्वरूप अपहरण कहते मोक्ष को। एक पन्ने में सुख रख दिया गया और क्षणमात्र का सत्संग का फल एक पन्ने में रखा है। क्षणमात्र के सत्संग का फल सारे साधनों से भारी, इसलिए जीवन में सत्संग के बगैर विवेक आना संभव नहीं। सत्संग को करना ही है और सत्संग होगा क्या? बिनु सत्संग विवेक हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग होगा का जब भगवान की कृपा हो। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, आप सभी के ऊपर भगवान की अति कृपा है, थोड़ी बहुत नहीं। पांव दे कहीं मार्ग में सोई, इस मार्ग पर वही चलेगा जिस पर भगवत कृपा हो जाए। और वैसे ही सबसे बड़ा तो सौभाग्य आपका क्या है? भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। दूसरा सौभाग्य क्या है? भारत वर्ष में आपको जन्म दिया। तीसरा सौभाग्य क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश में जन्म दिया। ये उत्तर प्रदेश क्या है? भारत भूमि क्या है? ऋषियों की भूमि, महर्षियों की भूमि, देवी देवताओं की भूमि है। उत्तर प्रदेश में क्यों? भगवान जी के अभी तक जितने अवतार हुए हैं लगभग उत्तर प्रदेश में। नरसिंह अवतार हरदोई में, 52 अवतार हरदोई में, राम अवतार अयोध्या में, कृष्ण अवतार आपका मथुरा में। लगभग सारे अवतार भगवान जी के जो है वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो कितने सौभाग्यशाली आप हैं, उत्तर प्रदेश में आपको जन्म दिया। फिर आपको जन्म मिला इस गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब तो ठाकुर डिस्ट्रिक्ट बन गया, जिसके लिए भगवान राम को राम का अवतार लेना पड़ा दशानन। उसका गांव बिशरख पड़ता है आपको। अरे जिस भक्त के कारण तुलसी अपने राम को रीच बजो चाहे खींच, और खेत पड़े से जानी है उल्टा सीधा बीच। भक्ति करो चाहे जानकर, भूल कर, अनखा कर, आलस्य में, धोखे में, चाहे जैसे कैसे, लेकिन वो फल नहीं हो। रावण ने कैसी भक्ति की? शत्रुता से, और विभीषण ने मित्रता से। मित्रता से जब किए हैं तो विभीषण को रक्ता का राज मिला, और रावण ने शत्रुता के द्वारा भक्ति की है। तो भगवान ने इसे क्या दिया? अरे विभीषण को तो लंका दे दी और रावण को अपना धाम दे दिया। भगवान कितने कृपालु आप विचार, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब तो हलवा खाने की इच्छा है, अरे गैस जलाए ना, चीनी डालो मत और सूजी भी मत डालो, हलवा खाने को मिल जाए। कैसे मिल जाए? हलवा तो बनाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए मैंने शहर में 88,000 ईश्वर स्तुति जैसे ही एक प्रश्न कर महाराज, कलयुग
आसुरी हो गए। सतयुग में समाधि के द्वारा भगवान जी को प्राप्त करते थे भक्त। तो त्रेता में यज्ञ के द्वारा, हमारे यहाँ कहा गया यज्ञ वही विष्णु हो। यज्ञ जो होता है तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में, द्वापर में पूजा किया, भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, पूजा के द्वारा। और कलयुग में नाम के नाम, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शरीर को गला करके पत्ते घास खा करके मिला करता था, आज वही कलयुग में केशव कीर्तना, राम को जपो, कृष्ण को जपो, हनुमान को जपो, शिव जी को जपो, सब एक ही है, केवल रूप अनेक। रजोगुण से जन्म निषदवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयतमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाशे तमे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ओम का आप ओम गाते हैं, ओम ये त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, अकार उकार मकार तीनों है। देखो कलयुग के लोग आसुरी हो गए, पूजा पाठ उठ गया। कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी ने कहा, महाराज भगवान शिव जी, ये शिवपुराण क्या है? शिव जी ने ही इसका भाष्य कहा। शिव जी के मुंह से निकली हुई वाणी ही शिवपुराण है। शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी शिवपुराण है। और सनत कुमार जी को सबसे पहले शिव जी ने शिवपुराण की कथा सुनाई थी। सनत कुमार जी ने कहते हैं पाराशर ऋषि जी को सुना, पाराशर ऋषि जी ने व्यास जी को सुना। यह क्रम चक्र है। एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, एक शब्द भी अगर इन कानों में पड़ जाए तो भी कल्याण हो जाए। कलयुग में अगर भवसागर पार होना चाहते हो तो भगवान की कथा नाव के रूप में आपके लिए तैयार है। देखो कोई तो कहता है मैं राम भक्त, कोई कहता है मैं कृष्ण भक्त, और कोई कहता है मैं शिव भक्त। अब बताओ तीनों में कोई भेद है? केवल रूप अलग अलग है। चलो मैंने मान लिया राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं और शिव जी किसका करते हैं? राम जी। शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान ने कहा है शिव द्रोही मम भगत कहा सो नर सपने मोहिन पावा। नारायण ने कहा अगर मेरा भक्त है और शिव जी से द्वेष करे नहीं मिल सकता, और शिव जी का भक्त हो मेरे से द्वेष करे, ऐसे लोगों को नरक में वास। हरि हर, हरि और हर एक है, अलग में। देखो राम कहो, श्याम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, कोई भी कहो, लेकिन इस जिज्ञा से भगवत नाम लेना चाहिए। सतयुग में धर्म चार पैरों पे खड़ा है। आ गया त्रेता, एक पैर धर्म का टूट गया तो तीन टांगे रह गए। आ गया द्वापर,
द्वापर में एक और टूट गया। तो कितने चरण रह गए धर्म के? 2। आ गया कलयुग। कलयुग को आए कितना समय हुआ? 5550 वर्ष पहले द्वापर। तो एक पैर टूट गया, केवल एक पैर पर धर्म खड़ा हुआ। अब आप विचार करो कल्याण कैसे हो। कल्याण चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी वाणी, अपने कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। देखो पाप 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। आप कहीं कुछ नहीं रहे, केवल मन में सोच रहे हैं, भला बुरा सोच रहे हो, समझो पाप कर दिया। लेकिन ये व्यवस्था कब थी? सतयुग आदि में। पहले मन के द्वारा सोचो, वाणी से उसे कह दो और कर्म के द्वारा कर दो तो पाप लगता है। अब है कि मानसिक शुद्धि करो, वाचिक शुद्धि करो और शरीर की शुद्धि करो। तो मन की शुद्धि कैसे होती है? मैं समझ रहा हूं लगभग पूरी धूरी दीक्षित है और दीक्षा लिए बैठे आप लोग। और ये भी शास्त्र कहता है कि शास्त्र वही सुने जिसने गुरु दीक्षा ली। आप सभी लगभग पूरी डोरी गुरु दीक्षा से, तो और भी अच्छा, जैसे सोने में सुहागा। गुरु कहते हैं भूषे अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से निकालकर परमात्मा की ओर मोड़ देने वाला गुरु ही है। और हमारे यहाँ कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो तो बताए। किसने बोध कराया? ये भगवान है। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। अक्षर हनुमत लाल जी से कहते हैं, भैया केवल एक बार ये आंखें मेरी सफल करा दो और मेरे राम का दर्शन करा। समझ लिखता है। फिर तुलसी जी ने कहा, महाराज एक बार राम जी का दर्शन करा। हनुमत लाल जी ने क्या किया? हनुमत लाल जी ने निवेदन किया श्री राम जी से। तो एक दिन की घटना है, आप लोग दोहा कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन विषय तिलक करत रघुवीर। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष धारण करके तुलसी जी के सामने आए। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, बोले बाबा मेरे भी लगा दो। लगाया चंदन, भगवान श्री राम के पहचान नहीं था। थोड़े दिन के बाद फिर हनुमंत से कहा तुलसी ने, महाराज मेरी इच्छा थी, क्या ये इच्छा जीवन में मेरी पूरी नहीं होगी? केवल एक बार अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी।
हरि दर्शन की प्यासी। हे महाराज, एक बार मुझे दर्शन करा दो, हमारा जीवन सफल हो जाए। देखन चाहो कमल नयन को, देखन चाहो कमल नयन को, देखन चाहो कमल नयन को, इस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। एक बार महाराज दर्शन करा दो, आवाज सही करिए। हनुमंत राज जी ने फिर निवेदन कर दिया, महाराज एक बार तुलसी को दर्शन दे दो। आज फिर भगवान आए, तुलसीदास जी चंदन घिस बाबा मेरे भी चंदन उठाया, चंदन मस्तक पर लगाया, पहचान फिर भी नहीं हुई। हनुमंत लाल ने, है तुलसी, ये वही है जिनका तुम दर्शन करना चाहते हो। तुलसी ने देखा, अरे धनुषधारी प्रभु राम है, भैया लक्ष्मण। तो राम जी के चरण में नहीं गिरे, किसके चरणों में झुके? हनुमान के चरणों में झुके। और क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए पहला बंधन किसका? पहले किसका बंधन बताया गया? किसका बताया गया? हनुमान जी का। इतनी कथा हो गई, नहीं न जाना राम कौन थे और रावण कौन था। पहले सबसे बंधन किसका है? गुरु जी का। क्यों? भगवान का बोध कराया। आवाज सही करिए इसके।
भगवान का बोध कराया। घू से अंधकार और रू से प्रकाश, इस भवसागर से अंधकार रूप से निकालकर परमात्मा रूपी प्रकाश से मिलाए, वही गुरु। आजकल तो शिष्य बनाने की होड़ लगी, टाइटल निकाल दिया, फला डेट में गुरुजी गुरुमंत्र देंगे। आप पहुंचे, 4-5 माइक से मंत्र बोल दिए, बोले जो पसंद हो ले लो, जैसे बाजार में बोली नजर बिक रही है। अरे एक विद्यार्थी को क्या पता कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, बहुत कौन कराएगा। और चलो गुरु भी बना लिया, आपकी इच्छा भी चले गुरु जी को मिले आए, अब वहां तो लाखों के लिए आपको शिष्य नहीं पहुंचने देंगे गुरु जी के पास। अगर तुम पहुंच के लड़ाते गए, गुरु जी पूछते आप कहां से आए हैं, वो कैसा गुरु है जो अपने शिष्य को नहीं पहचान रहा है, तो क्या कल्याण करेगा। इसलिए गुरु और शिष्य का विलक्षण नाता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य की मंगल कामना किया करता। आज शुद्ध जी कहते हैं इस शिव पुराण में 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक, थोड़ा सा बेस कम, 24,000 श्लोक है। एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक यदि कान में पड़ जाए तो भी कल्याण हो जाए। लोग आसुरी हो गए, प्रवृत्ति अच्छी नहीं रह गई। शिव जी कहते हैं एक प्राचीन नगर है, उसमें एक विंदु नाम का व्यक्ति रहता और ब्राह्मण। जब कोई भी ब्राह्मण अपना धर्म छोड़, संस्कृति छोड़, अधर्मी बन जाए, तो समझो उसका कल्याण नहीं। इसने धर्म छोड़ा, इसको करो, संस्कृति छोड़ी और तो और वैसे अधर्मी बन गया, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, धर्म से पतित हो गया। किसी को भी अपने धर्म से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि वो धर्म से वंचित रहता है, अधोगति को प्राप्त होता है, न इधर का रहेगा और न उधर का रहेगा। आज करते करते पाप कर्म, घर वालों ने इसे निकाल दिया, अब जा सकते, करते करते पाप, जीवन क्षीण हो चला, क्षयरोगी बन गया। ऐसी कथा हो रही थी जैसे यहां कथा चल रही है, वो भी जाकर के कथा पंडाल में पीछे बैठ गया, कथा सुनने लगा। कथा सुन के लोग चले गए, अब वो कहां जाए, रात में मंदिर में रुके। मंदिर में भोले बाबा की ज्योत चल रही थी। क्या था? ज्योत की रुई की बत्ती जल चुकी थी और ज्योत बुझने वाली है। इसने क्या किया? अपना अंगोछा फाड़ा और बत्ती बनाई और दीपक को प्रज्वलित कर दिया। उसी रात में ठंड के कारण इसका प्राण निकल गया।
भगवान शिव जी के गण इसको लेने के लिए आए। जिसने जीवन में पाप कर्म किया, लेकिन हमारे यहाँ बात कही गई, अंतमति सगति ही, मरने के समय जहां मन होगा, जहां बुद्धि होगी, जैसा विचार होगा, उसी योनि में जाना पड़ेगा। आपने कथा सुनी होगी भागवत जी में, भरत जी की। राजा भरत शिकार खेलने के लिए गए, छोटे से हिरण के बच्चे को पकड़ कर लाए। बच्चे के साथ खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हिरण के साथ। एक दिन वो बच्चा धोखे से कहीं निकल गया है। राजा भरत ने विचार किया, कहां चला गया बच्चा, होगा नहीं होगा, किस स्थिति में होगा। तो महाराज के प्राण चले गए। सोच क्या रहे थे, हिरण के विषय में सोच रहे थे। महाराज का शरीर पूरा हुआ, हिरण की योनि में आ गए, हिरण बन गए। अब हिरण के रूप में घूमते इधर उधर, लेकिन पहले जन्म की याद है, मैं यहाँ बैठता था, यहाँ सोता था, यहाँ खाता था, यहाँ पीता था। वो हिरण वाला भी शरीर पूरा हुआ, तो फिर बन गए ब्राह्मण। और कैसे ब्राह्मण बन गए, घर वाले कहते जाओ मक्का में खाओ जाके, चिड़िया खाती हैं। ये चिड़ियों को खिलाते हैं, कहते पानी कहाँ पिएंगे, वहीं गड्ढा खोद के पानी भरते हैं और कहते हैं क्या राम की चिड़िया, राम का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर। घर वालों ने हमें कहा तुम्हारा भाई ये चिड़ियों को खिलाता और पानी नहीं पिलाता। घर वालों ने निकाल दिया, चल दिए। उधर से राजा रघुगढ़ जा रहा था, पालकी में कहार की तबीयत खराब हो गई। कहार की तबीयत खराब हो गई, बोले जाओ जो हष्ट पुष्ट से ले आओ। भरत जी को पकड़ कर लाए, पालकी में लगा दिया। तो भरत जी चलते हैं तो कैसे चलते हैं, चींटी पड़ ना जाए, कोई जंतु न आ जाए पैर के नीचे, गोद गोद के चल रहे। जब पालकी हिलती है, गोद गोद के चलने पर पालकी हिलती है, राजा को कष्ट होता, रोक दो पालकी। कहां ठीक नहीं चल रहा था। बोले महाराज मैं तो ठीक चल रहा हूं, ये नया कहार आया है, ये कूदता है चल रहा। राजा ने उतर के कहा महाराज चलना नहीं आता, वो तो बड़े हष्टपुष्ट, क्या मुर्दे हो मुर्दे, अभी तक तो जड़ भरत नहीं हुआ। बोले मैं ही मुर्दा नहीं हूं राजा, तुम भी मुर्दे हो और पूरा विश्व मुर्दा। राजा रघुगढ़ अनाप शनाप बक रहा है, भरत चुपचाप सुन रहे। देखो अगर आपको कोई गलत बोले, आप चुपचाप सुनते रहो तो उसे भगवान दंड देगा। और आपने बदले में कुछ अगर कार्रवाई कर दी तो भगवान को जरूर, क्या तुमने तो कार्रवाई करी थी, तो भगवान आपके लिए क्यों आए। आपने किसी ने आपके लिए गाली दी, उसने एक गाली दी, तुमने 10 गाली उसे दे दी, तो भगवान जी सोचते हैं अरे अब तो इसका हो गया बदला, अब हमारी जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है, ये विद्युत रात भर जलता रहा, ठंड से सिकुड़ता रहा, ज्योत को बचाता है। शिव जी के गणेश को लेने के लिए आए। यमराज के भी दुखता है, यमदूतों से छुड़ा करके भगवान के दूत शिव जी के ले गए। शिव जी ने इस अपना गढ़ बनाया। कहा गया है पुण्य की जड़ पाताल है और पाप की जड़ कहां है।
आपकी जड़ अस्पताल है। आप जो धन पुण्य करते हो उसकी जड़ पाताल पहुंच जाती है, तो कभी क्षय नहीं होता है उसका। अब ये क्या है, आपने 100 रुपए कहीं दे दिए दान में और 50 जगह कह दिया मैंने दिए थे वहां 50 रुपए, मैंने ऐसा कहा ना। एक सत्य घटना आपको बताता हूं। एक माताजी वृंदावन गई और बिहारी जी का दर्शन किया। 200 रुपए माता जी ने मंदिर में चढ़ाया। पंडित जी ने एक पेड़ा निकाला, माता जी के हाथ पर रखा। माता जी कहने मैंने 200 चढ़ाए, तुम एक पेड़ा दे रहे हो मुझे। पंडित जी ने कहा हमारे यहाँ का नियम यही है। माता जी वो पेड़ा नहीं लिया, झुंझलाहट में चली आई, आराम से आप पकड़े। 8-5 घंटे के बाद जब निकल के आ गई, 10-12 साल का एक लड़का आया, एक थैले में कुछ था। माता जी ये मेरा थैला पकड़ लो, मैं भी आ गया। माता जी ने थैला पकड़ लिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, वो लड़का लौट के नहीं आया। अब माता जी ने थैला खोला, क्या निकला? 4 तो उसमें पेड़े निकले और 200 रुपए निकले। माता जी रो रही है, हाय हाय मैंने ये क्या किया। वो लड़का और कोई नहीं था, मेरे बिहारी जी थे। इसलिए आप दुनिया का पुण्य करो, धर्म का काम करो, लेकिन उसका बखान मत करो। बखान करने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान का नाम क्यों बुलाया जाता है? ये राम का नाम क्यों बुलाया जाता है? बताइए आप। तथा में भगवान का नाम क्यों बुलाया जाता? नहीं मालूम। हमारे जीवन में हजारों पाप होते हैं और उस पाप को दूर भगाने के लिए, क्योंकि एक बार भगवान ने पूछा, पाप से भगवान कहता है भाई तुम इधर कर लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर, तुम एक जगह रहो। भक्ति ने पूछा मैं कहां रहूं? तो भगवान ने कौन सा स्थान दिया? भक्तों के हृदय में रहो, साधु संतों योगियों के हृदय में रहो। पाप के लिए क्या दिया? पाप कहे भगवान से मोह को उठाओ बताओ। तो भगवान ने क्या बताया? जिनके मुंह में राम नाम तिनके मुंह घुस जाओ। अरे जिनके मुंह में राम ना निकल रहा, आराम से उनके मुंह में बैठो। और एक बात और बताओ, कथा में नींद भी आती है जरूर,
थोड़ा सा व्यस्त को बढ़ाइए, थोड़ा सा नींद का आना स्वाभाविक है। क्यों? भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण की पत्नी, कुंभकर्ण का शरीर कितना था मालूम है आप लोगों को? 144 फीट लंबा कुंभकर्ण का शरीर था। और रहता कहां था? पातालपुरी। ये पातालपुरी आज कहां है मालूम है आप लोगों को? आज इसे हम अमेरिका कहते हैं, ये अमेरिका ही पातालपुरी था। और कहते हैं 6 महीना सोता था और एक दिन जगता था, और जब जगता था तो हजारों भैंसे बकरे भेड़ सब खाता। और था कौन? ब्राह्मण था। अगर कोई ब्राह्मण भैंसा बकरा ये सब खाता हो, समझ लो कुंभकर्ण के परिवार का हो। क्यों? भगवान ने बार बार गीता में कहा अपने धर्म को मत छोड़ो। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल पर किए चारी, चार का परीक्षण आपत्ति काल में करो। धैर्य, धर्म का, अपने मित्र का और नारी का। आप विचार करो, ये 6 महीने सोता नहीं था, 6 महीने वो अनुसंधान करता था। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। आज कुंभकर्ण ने भगवान से लोहा लिया, मारा गया। पत्नी कहती राम जी से मैं तुम्हारे बदला लूंगी। भगवान ने कहा क्या करेंगे? तो उसने कहा मैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन एक काम करूंगा, जहां तुम्हारी कथाएं होंगी, जहां सत्संग होगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। और सबसे पहले हमारे भैया उसकी बुद्धि पर बैठेंगे, दिमाग में। और मैं कैसे जाऊंगी? निद्रा के रूप में। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा निद्रा के रूप में जाऊंगी। और जब नींद आती तो आलस्य आता है, प्रमाद माने जमाई आती है, वो फाड़ फाड़ करके करते हैं, जमाई आती है, प्रमाद आता है। आप विचार करो तो समझ लो भगवान से कहती है मैं आपका नहीं बिगाड़ पाऊंगी कुछ भी, लेकिन तुम्हारे भक्तों को परेशान कर। अगर कथा में नींद आ जाए, समझ लो कुंभकर्ण की पत्नी का प्रवेश है। लेकिन ये बात यहाँ नहीं है, यहाँ सब जग रहे हैं। मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और एक कारण और भी, भगवान की कथा सुख का खजाना है। हर कथा सुख की निधि, जगत कथा संताप, कह लोपी हरि भजन बिनु, शब्द शब्द में भाव। अरे जो माता सती को नींद आ गई तो साधारण लोगों की बात क्या है? कब नींद आई मालूम है आप लोगों को? माता सती कहां पर सोई? तो व्याख्यान बताता हूं। अरे माता जी के कैलाश पर एक दिन पहुंच गए नारद जी, और नारद जी ने माता जी से पूछा माता जी भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। बोले लेकिन इतना वो प्रेम करते हैं कि आधी बात तुमसे छुपा लेते हैं। जैसे परिवारों में आदमी है, आधी बात औरत को बताते, आधी नहीं बताते, छुपाते। बोले ऐसे भोले बाबा तुमसे बहुत सी बातें नहीं बताते, आपको नहीं मालूम? बोले महाराज को कैसे? बोले शिव जी मुंडन की माला पहनते कि नहीं? बोले हाँ। कभी आपको बताया कैसे पहनते, क्यों पहनते?
भस्म लगाते हैं, बोले हाँ लगाते हैं। कभी आपने पूछा क्यों लगाते हैं? अब आए तो पूछना। अगर आपके मन में कोई आकांक्षा है तो उस समय काटे नहीं करता, छटपटाहट है दिमाग में सभी के। बोले बाबा कब आए, कब मैं पूछूं। लेकिन आप लोगों के एक बात और बताएं, प्रश्न तो पूछो पति से, लेकिन कब पूछो उसका भी समय दे। सीता जी को क्या उपदेश दिया है माता ने? सास ससुर पति सेवा करेऊ, पति रुख लग आज्ञा अनुसार। अपने पति का रुख देखना, उसकी इच्छा देखना, समय को देखना, तब प्रश्न करना। ये नहीं वो तो हाथ चला के आ रहे हैं, पसीना टपक रहा है, पानी पिलाना दूर रहा और 20 प्रश्न कर दिए तो दिमाग में गुस्सा नहीं आएगी क्या? भले बाबा आए, सती ने स्वागत किया, बैठा पंखा चला। सती ने कहा महाराज आप मेरे से प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा किसने कह दिया मैं प्रेम नहीं करता? मैं तो बहुत प्रेम करता हूं। आप भस्म लगाते? बोले हाँ लगाता। क्यों लगाते हो? आज तक बताया आपने, तुम मुझसे छुपाते हो। ये माला क्यों पहने हो? मुंडों की माला है, क्यों पहनते हो? बताइए कभी आज तक। बोले मैंने भगवत तत्व को जाना, मुझे भी सुनाओ क्यों पहनते हैं मुंडों की माला? बोले बाबा ने कहा ऐसा है, जो हमारे अनन्य भक्त हैं, निज दिन मेरा जाप करते हैं, मेरे लिए शरीर सुखा देते हैं, अनन्य भक्त हैं, और जब उनका शरीर पूरा कर होता है और वो जलाया जाता है तो भस्म बन जाता है। अरे वो नाम, प्रभु का नाम, वो उनकी शक्ति, भगवत नाम की शक्ति उस भस्म में मिली हुई है, इसलिए मैं अपने सर पर चढ़ाता हूँ भस्म को। तो मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? मेरे बड़े बड़े भक्तों में जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया संसार में, जब कभी उनका अंत होता है तब उनके ही मुंड की माला मैं धारण करता हूँ। तो मेरे मुंड की माला आपने क्यों नहीं धारण किया? और मेरा अंत क्यों होता है? बोले मैं भगवत जानता हूँ तत्व। और रह गई मुंडों की माला, इसमें 10-5 मुंड तो तुम्हारे भी हैं जो मैंने धारण किए हैं। जब जब तुम्हारा अवतार हुआ मेरे से विवाह हुआ है और तुम शरीर को गवाती गई और मैं मुंड की माला पहनता गया। ये ही मेरे मुंड का रहस्य है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने जब एक बात बताई, आवाज सही करिए, तो पार्वती सती जी कहती हैं मुझे भी वो बताओ, वो तत्व तो मुझे भी समझाओ। लेकिन भगवान किसी को नहीं बताना चाहते। दान किसे दिया जाता? जो अधिकारी होता, चाहे विद्या का दान हो, चाहे कोई भी दान हो, अधिकारी को दिया जाता है। अनाधिकारी को अगर दान दोगे तो नरकगामी हो। भोले बाबा कैलाश पर्वत से चले, सती जी साथ में हैं। कहाँ गए आप लोग? इसमें से कितने लोग गए हैं अमरनाथ? नहीं गया आप कहीं? अब तो खैर हेलीकॉप्टर से जाते हैं लोग, और नहीं तो 45 किलोमीटर बालगांव से आने से चढ़ाई। सबसे पहले भोले बाबा ने चंदनबाड़ी नाम की जगह पड़ती है, पहलगांव, जम्मू से आगे पहलगांव जगह है। नंदी को भगवान ने यहाँ पर छोड़ दिया, इसलिए इसका नाम बैलगांव पड़ा। ये बैलगांव नहीं, पहलगांव।
अब पहलगांव है, पहले बैलगांव इसका नाम। और आगे बढ़े, माथे से चंद्रमा हटाया वहां छोड़ दिया, इसलिए इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ता है। और आगे बढ़े, सर्पों की मालाएं निकाली, शेष नाम की जगह आज भी मौजूद है जहां पर सांपों को छोड़ा था। क्यों, मैं इन्हें भी नहीं सुनाऊंगा। और बढ़े, क्या किया, पिस्तुल टोप गणेश टोप नाम की जगह है, कार्तिकेय और गणेश जी को यहां पे छोड़ा। आगे पंचनदी नाम की नदी है, भोले बाबा ने यहां पर 5 तत्वों को छोड़ा। गुफा में आए और गुफा में आकर के पार्वती जी से, सती से कहा, देखो कोई है तो नहीं। चारों ओर माता पार्वती ने दृष्टि डाली, कहीं कुछ नहीं था। एक बड़ा अंडा सड़ा हुआ था। बोले अंडा क्या करेगा, भगवान ने तांडव किया। भगवान ने तांडव किया और बैठ गए। और सती से कहा, काम करो, तुम मेरे सामने बैठो। जब श्रोता और वक्ता आमने सामने होते हैं तो कथा समझ में आती है। और लेकिन एक काम और करना, जब मैं कथा करूं तो बीच में हो करना। भगवान भोलेनाथ कथा का प्रारंभ करते हैं। 3 दिन कथा के हो गए, देवी सती को नींद आ गई। अब हुआ क्या, पड़ोस में पड़ा हुआ सड़ा अंडा विकलित, उस कथा के रसमान से उसमें दिव्य चेतना आ गई। और दिव्य चेतना आने के बाद शुभ रूप धारण करके और हो बीच बीच में करना। सती की नींद खुली। महाराज कथा तो बहुत आगे निकल गई, पर तुमने नहीं सुनी ना, तुमने कथा को नहीं सुना। किसने सुना, मेरे सामने आए नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। शुक्देव जी बन करके, शुक कहते तोते को, अंडे से तोते की उत्पत्ति। शुक भागे, बोले बाबा उठा लिया त्रिशूल और पीछे पीछे। शुक्देव जी ने क्या कहा, मैंने सुनी कथा, मैंने सुनी। आगे आगे शुक जी, पीछे पीछे भोले बाबा व्यास जी के आश्रम पर आए। आज जमाई ले रहे हैं उनकी माता जी, शुक्देव जी की माता जी माने व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। शुक अंदर प्रवेश कर गए। भोले बाबा ने मारना चाहा। व्यास जी ने कहा, आप क्यों मेरी पत्नी को मारना चाहते हैं? बोले तुम्हारी पत्नी के उधर मेरा चोर बैठा है। छुप करके इसने कथा को सुना, छोड़ेंगे नहीं। व्यास जी ने कहा, महाराज आपने हमारी कथा सुनाई है, अमर हो गया है और मैं मरने वाला नहीं है, इसलिए कृपा करो, आपका नाम शिव है, अपने नाम को सार्थक करो। व्यास जी ने प्रार्थना की, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। भगवान ने आप लोगों को मुख दिया है, सभी को एक एक मुख दिया, लेकिन आप बोल नहीं रहे। बोलो, शर्माओ मत। मैं मान सकता हूं किसी के पति का नाम शंकर हो सकता, किसी के जेठ का नाम शंकर हो सकता, लेकिन यहां तो भगवान का नाम लिया जाता। जय शंकर शंकर
चले जाओ, ब्रज 84 कोस में कहीं भी चले जाओ, एक रिक्शे वाला भी जा रहा हो आपसे नहीं कहेगा हटो। अगर आपको उसे हटाना तो क्या बोलेगा? राधे राधे। शर्म नहीं है उन्हें। इसलिए भगवान का नाम निसंकोच होकर के बोलना चाहिए। हर गली में क्या मिलेगा आपको? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वहाँ किसी को कोई संकोच नहीं है राधे राधे बोलने में। और एक बात और बताओ, भगवान ने मुंह दिया गाय के लिए, कीर्तन करने के लिए, आंखें दी भगवान का दर्शन करने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, और हाथ गाय के लिए ताली बजाने। क्यों? हमारे आप सभी के सर पर एक पाक रूपी पक्षी बैठा हुआ। खेत में जब चिड़िया खाती है किसी फसल को तो आप लोग क्या करते हैं? तालियां बजाकर उड़ाते हैं। पाक रूपी पक्षी हमारे सभी के ऊपर बैठा हुआ, उसको उड़ाने के लिए तालियों का प्रयोग। क्यों? वो डोरी में ना रुके, पाप चला जाएगा, अमरोहा जाए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम। भगवान ने अति कृपा की। शौनक जी फिर प्रश्न करते कि महाराज, जब इसने रात भर जोत को बचाया, भगवान ने इसका कल्याण किया। शिव जी कहते हैं ऋषियों, तुम शिव भक्त हो और वेदों के ज्ञान हो। एक चरित्र आपको श्रवण कराता हूं। बाष्कल नाम का एक ग्राम है, और एक आदमी नहीं, पूरा गांव दुष्ट था। चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सब पूरा गांव करता था। जुआ खेलना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सुल्फा पीना, चोरी करना, ये सब कुछ। इसी में एक देवराज नाम का आदमी रहता था। इसने क्या किया? खूब जोर खेलता। और एक बात बताऊं, जुआरी को ना जीतने से चैन पड़ेगा और ना हारने से चैन पड़ेगा। अगर जीत जाए तो मन में आएगा चलो और जीतूं, और हार जाए तो चलो हो सकता है कि मेरा गांव आ जाए। ये काम था, ये पथभ्रष्ट हो गया। और वो आदमी किस काम का, जो जीवन में जिसकी कोई औकात ना हो। कहते हैं एक बार ये
अपना धर्म छोड़ा और वैश्यागामी हो गया। जब ये वर्षों घर नहीं आया, इसकी पत्नी ने भी अपना धर्म छोड़ दिया और दूसरे पुरुषों के साथ में विचरण कर रहे हैं। एक बार एक तीर्थ में आए, तीर्थ में आकर उसका पति भी वहां मिल गया। उसने दूसरे पुरुष के साथ में जो देखा, बड़ा डांटा फटकारा, तुम्हें शर्म नहीं आई है और ऐसे तुम भोग रही। उसने कहा, प्रभु पहले एक बात बताओ, तुमने मेरी कोई चिंता की? तुमने घर परिवार छोड़ दिया, वैश्यागामी हो गए, तो मैंने भी अपना धर्म छोड़ दिया। तो क्या बोला, अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे मन में जो आए वो तुम करो और मेरे मन में जो आए वो मैं करूं। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं, लेकिन पैसा कमा करके तुम मुझे दुआ दो। ऐसा होता है। जब इसका धर्म छूट गया, सती का नष्ट हुआ। एक बार ऐसे कथा हो रही थी, कथा में पहुंचकर देखो, कथा क्यों सुनते हैं लोग, पता नहीं कौन सा शब्द, कौन सी बात दिमाग में आ जाए और जीवन का सुधार हो जाए। सच सुधराई सत्संगति पाई, दुष्ट से दुष्टों का भी सुधार हो जाता है सत्संग में पहुंचने पर। इसकी पत्नी ने क्या किया, पंडित जी कथा सुना रहे थे, जो अपने धर्म का परित्याग करता है वो नरकगामी होता है। कथा होने के बाद पंडित जी के पास गए, महाराज चरणों में ले, मैं बेविचारिणी हूं, मेरा स्वामी वो भी बेविचार करता और मेरा जीवन घृणित हो गया। कहते हैं स्त्री का आभूषण क्या है, उसकी लज्जा, और जिसकी लज्जा चली गई तो उसका जीवन धिक्कार है। महाराज अभी आपने कथा में सुनाया था कि व्यभिचार करने वाले का कल्याण नहीं होता, हजारों वर्ष तक नरकगाम होना पड़ता। मेरा कल्याण कैसे होगा? पंडित जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम नित्य प्रति शिव जी की पूजा करो, भस्म को लगाओ, शिवलिंग की पूजा करो, रुद्राक्ष धारण करो। अक्सर लोग क्या कहते हैं, माताओं को शिवलिंग का स्पर्श वर्जित है, ऐसा कहते अक्सर लोग। क्यों? उन्हें यही पता नहीं कि शिवलिंग कहते किसे। मैं आपको लिंग कहते चिन्ह को, पहचान को। स्त्रीलिंग स्त्री की पहचान, पुरुषलिंग पुरुष की पहचान, लिंग माने पहचान। और लिंग की उत्पत्ति कहां से हुई, मैं आपको बताऊं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से पैदा हुए। भगवान नारायण कई हजार वर्ष तक एक अंडा पड़ा रहा, अंडा फूटा। कहते हैं भगवान अयन करते गाय में जल में, नार माने जल, अयन माने निवास, इसलिए नारायण कहा। और भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे झांक रहे, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी ने नीचे की ओर दृष्टि डाली तो नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा ने नारायण से कहा पुत्र, और नारायण ने ब्रह्मा को बोला पुत्र। वो उन्हें पुत्र कह रहे हैं, वो उन्हें पुत्र कह रहे हैं, कौन किसका पुत्र है? अरे दोनों मानने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूं,
और विष्णु जी कहते मैं बड़ा हूं, उठा दिए अपने अपने गदा और युद्ध होने लगे। बड़े बड़े देवता आकाश में अच्छा दिन है, ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का युद्ध देख रहे। इसी बीच में स्तंभ माने लाख पैदा में लाख खंबा। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने देखा ये हमारे बीच में कहां से आ गया। तो ब्रह्मा ने कहा अब हम जाते हंस का रूप धारण कर ऊपर देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी। और महाराज आप नीचे जाओ जमीन की ओर, देखो अंत कहाँ है इसका। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किया, आकाश की ओर गए। विष्णु जी वराह रूप धारण किया, जमीन को खोद कर गए। पता दोनों में से किसी ने नहीं पाया। ब्रह्मा जी को वहां केतकी से भेंट हुई। केतकी से ब्रह्मा ने कहा तुम विष्णु से कह देना कि मैंने पता पा लिया। ब्रह्मा जी लौट कर आए, नारायण जी मिले। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पता पा लिया। कौन गवाह है तुम्हारा? बोलिए केतकी है। केतकी के सामने मैंने पता लगाया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बड़ा मान लिया। उसी खंभे से भगवान शिव जी प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। उठा लिया त्रिशूल। ब्रह्मा तुम्हारी ये मजाल, उच्च पद पाने के लिए तुम झूठ बोले। उठा लिया त्रिशूल। ब्रह्मा के पहले 5 सर थे, 5। भगवान ने त्रिशूल से 1 सर काट दिया। इसी मुंह से तुम झूठ बोले हो। अब आप विचार करो, अरे एक बात झूठ बोले हैं ब्रह्मा तो 5वां सर कट गया, और हम लोग हजारों झूठ सुबह से शाम तक बोलते तो स्थिति क्या होगी। विचार। भगवान ने ब्रह्मा से कहा तुम झूठ बोले। केतकी से कहा तूने भी झूठ बोला, तूने पता नहीं पाया। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हमारी पूजा में तुम्हारा फूल कभी नहीं लगेगा। और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हो गए शिव जी। नारायण ने प्रार्थना की महाराज ब्रह्मा जी को क्षमा कर। ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी का हाथ भगवान नारायण के हाथ में थमाया और कहा तुम इनकी रक्षा करना। और आज कौन सी तिथि थी? 14। आज के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था स्तंभ के रूप में। भगवान ने कहा ये मेरा रूप है, ये निराकार रूप है मेरा। ये मेरा निराकार रूप शिवलिंग कहलाएगा। तुम दोनों इसकी पूजा करो, और जो इसकी पूजा करेगा उसका मैं कल्याण करूंगा। यही से शिवलिंग का प्रारंभ होता है। आप विचार करें। लिंग कहते हैं पहचान को, चिन्ह को। माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग बनाए, एक नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और पूजा करती थी भगवान भोलेनाथ की। देखो तब शिव जी को प्राप्त किया। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का सभी को अधिकार है। तो मैं बताऊं, जब ये स्त्री पहुंचती है पंडित जी के पास, मेरा मन जीवन घड़ित है। पंडित जी ने एक मंत्र बता दिया। कौन सा? बोले पंचाक्षर मंत्र का जप करो। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है आपको मालूम? मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? नमः शिवाय पंचाक्षर है, और ओम नमः शिवाय खटाक्षर है। देखो एक बात और बताओ, ओम नमः शिवाय की जिसने गुरु दीक्षा ली हो वही केवल ओम नमः शिवाय का जप करें। बाकी लोग ओम नमः शिवाय ना कहें, केवल नमः शिवाय का जप करें। और माताओं के लिए शिवाय नमः का जप है। शिवाय नमः। पुरुषों के लिए नमः शिवाय। जो जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण जो है वो जनेऊधारी है। जनेऊ धारण करता हो, भस्म लगाता हो, रुद्राक्ष की माला धारण करता हो, वो ओम नमः शिवाय का जप कर सकता है। देखो ओम नमः शिवाय। भस्म क्या है? भगवान भोलेनाथ भस्म धारण करते हैं।
और भस्म क्या है? गंगा जी। शिवनाम है गंगा जी और भस्म है यमुना जी और रुद्राक्ष क्या है? सरस्वती। भस्म लगा दी, रुद्राक्ष पहन लिया और शिवनाम का जाप किया तो आपके जीवन में गंगा यमुना सरस्वती तीनों की कृपा बनी रहेगी। तो ये देवी पंडित जी के कहने से रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म धारण करती है और निरंतर शिव जी के नाम का जप करती है। समय पूरा हुआ, शिवलोक में गए, माता पार्वती ने अपनी सखी बना ली। इसके पति को क्या हुआ? इसका पति मरने के बाद एक गंधर्व बनता, प्रेत बनता, निर्जन जंगल में रहता। प्रेत की उम्र कितनी है? 1000 वर्ष। सुई के बराबर उसका मुंह है, न खाने को न पीने को। जब पार्वती जी से इसने निवेदन किया, माता जी हमारा पूर्व जन्म में पति था, बड़ा दुराचारी हुआ, अब उसकी क्या गति होगी, कहाँ होगा? माता जी उसका भी कल्याण कर। माता जी ने ध्यान से देखा, माता जी ने बताया कि विंध्याचल पर्वत पर तुम्हारा पति जो है वो प्रेत के रूप में रहता है, उसको शिवपुराण की कथा सुनाई जाए। माता जी ये कृपा आप ही करो। माता जी ने क्या किया? तुम गुरु नाम के अपने गण को बुलाए, जाओ इसके साथ जाओ और उस पर्वत पर जाकर के शिव पुराण की कथा हुई। प्रेत ने कथा को सुना, कथा सुनने के बाद प्रेत का कल्याण हुआ और पुनः शिवलोक की प्राप्ति हो गई। देखो मैंने ऐसा सुना है, आप लोग बुरा मत मानना, ऐसा मैंने सुना है, वो मैं बता रहा हूं, अच्छी बात नहीं मालूम मुझे कि आपके स्टोरी डोरी में यदि किसी का शरीर पूरा हो जाए तो केवल अरेस्टी का कार्यक्रम होता, बाकी कोई कर्म कांड उसका नहीं किया जाता। मैंने ऐसा सुना, ये बहुत गलत बात है। मरने के बाद तो प्रेत है, साधु मरे, संत मरे, ब्राह्मण मरे, क्षत्रिय मरे, कोई मरे, प्रेत है। इसका एक हाथ के बराबर शरीर होता है मरने के बाद। घर वाले इसकी क्रिया करते हैं। अब आगे का कार्यक्रम क्या है? उसके लिए एक पिंड रोज लगेगा, उसे जल दिया जाएगा तो पीने के लिए मिलेगा, दीपक जलाएगा रोशनी के लिए मिलेगा, एक पिंड बना करके दिया जाएगा, वो खाने के लिए दिया जाएगा। फिर 10वें दिन एकादशाह आता है, पूरे परिवारिक लोग अपना मुंडन आदि करा करके उस एकादशी पर जो पिंड लगते हैं 10 दिन के पिंड, वो सब पिंड लगाए जाते हैं। पूर्व जो कोई पिंड की डेथ हुई है बाबा परबाबा की, उस व्यक्ति को उनके पिंड में मेलन कराया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, हमारा धर्मशास्त्र करता है, वो प्रेत का प्रेत ही रहता है। अरे जब शमशान में लेकर के रोता चिल्लाता, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो, हमारे घर के लोग रो रहे हैं, पुत्र रो रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, मेरी पत्नी रो रही है, मेरे भाई रो रहे हैं, तब यमदूत कहते थे जिनके लिए तू रो रहा है ना, तुझे जला करके भस्म बना देंगे। उसके बाद जब कोई कर्म नहीं किया जाता है उस प्रेत के लिए, तो फिर यमदूत कहते थे तू जिनके लिए रो रहा था, तेरे लिए कोई भी कर्म नहीं किया गया है, अब तू प्रेत के प्रेत में ही रहे। तब वो अपने ही परिवार को तबाह करते हैं। तब लोग ज्योतिषियों के पास जाते, महाराज बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा पितृनाथ।
अब करना क्या है? बोले 5 ईंटों से आला बनवा दो और पितरों को स्थापित करा दो। ये क्रिया नहीं, ये क्रिया कब की है? जब आपने शुद्ध कर्मकांड किया होता, तब उसके बाद में साल में एक बार आता है श्राद्ध पक्ष। 16 दिन आते हैं। 16 दिनों में इसीलिए बनाई गई, पता नहीं किस तिथि में कौन सा तुम्हारा पूर्वज मरा होगा, पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या तक नित्य प्रति उनके लिए करो, वो उन्हें खाने को मिलता है, तब वो खुश होते हैं, परिवार की सुख शांति के लिए कामना करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म कांड करना चाहिए। ये मत कहो हमारे यहाँ होता नहीं, होता सब कुछ आप करते रहे, इसलिए करना चाहिए अगर अपने पूर्वजों का कल्याण चाहते हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से वो देवराज प्रेत योनि से निवृत्त हुई और निवृत्ति होकर के भगवान शिवलोक जाता है और भगवान ने इसको अपना गढ़ बना दिया। देखो, आप लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ में प्रातः कालीन की बेला में शोभा यात्रा निकाली भगवान की। मैं देख रहा था आप लोगों के मन में बड़ा खुशी और उत्साह था, और होना चाहिए। अगर भगवान के कार्य में उत्साह ना हुआ, खुशी ना हुई तो बेकार है। इसलिए आप सभी, अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज प्रथम दिन है, जैसा कि कार्यक्रम का समय रखा गया 2:30 बजे से 5:30 तक। 2:30 बजे से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आते रहिएगा। और देखो, मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं, ये सनातन धर्म का मंच है और इस गद्दी की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। कोई भी दुनिया का बनता है गद्दी पर बैठकर उसे होश में बोलना चाहिए। मैंने देखा बड़े बड़े वक्ता बैठ करके गद्दी पर मखौल करते हुए पटांग बोलते हैं, आवाहन तो करते हैं सरस्वती जी आओ, मैं भगवान की कथा करने चल रहा हूँ। स्वर्ग से सरस्वती जी चलती है, पंडित जी वहां बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं मंच पर, सर धुम के पछताती है सरस्वती और वापस जाती है और वक्ता को श्राप देती है। इसलिए वक्ता को होश में बोलना चाहिए। ये कोई नौटंकी का मंच नहीं है, सनातन धर्म का मंच है, यहाँ गरिमा है। इसलिए गरिमा के अंतर्गत श्रोता और वक्ता दोनों को ही अपनी गरिमा के ही अंदर रहना चाहिए। देखो, इसी प्रकार से आगामी प्रोग्राम चलता ही रहेगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। आइए, हमारे अंकुर जी का एक भजन होगा और फिर उसके बाद